देखिए, राजीव सदिया's लॉस इज़ नॉट असम लॉस, इट्स अ टोटल इंडिया एंड यूनिवर्स कल्चर लॉस। राजीव सादिया जी ने जो लगातार असम की सेवा करी है अपने गीतों के माध्यम से, और उन्होंने हमेशा देश को और असम को जोड़ने का काम करा है। और मुझे लगता है ये असम का ही नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान है। और विश्व की जो संस्कृति है, देश की जो संस्कृति है और प्रदेश की जो संस्कृति है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और आज मैं यहाँ पर परिवार के गम में शामिल होने आया था। हमने अपनी कंडोलेंस तो पहले ही भेजी थी, लेकिन आज मेरा दौरा असम का लगा तो मैं अपने अध्यक्ष ब्रोजेन हेंडिक के माध्यम से अपने जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ यहाँ पर आज आया हूँ। और उस परिवार को हम लोग समाजवादी पार्टियों का और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का और हमारी लोकप्रिय सांसद डिम्पल यादव जी की उनकी कंडोलेंस भी मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को देने आया हूँ। और हमें लगता है कि हम जो हमारी पार्टी से निजी रूप से हो पाएगा, चाहे हमारी सम इकाई हो, चाहे हमारी देश की यूनिट हो, लखनऊ की यूनिट हो, हमारी पार्टी हो, और या सेंट्रल लेवल पे जो भी हम मदद कर सकते हैं उसके लिए हम काम करने का काम करेंगे। और ये बात केवल राजनीतिक नहीं है, ये बात है कि समाजवादी लोग इनको अपना अपना परिवार मानते हैं और हम अपने को परिवार के सदस्य के खोने में हम सब की आंखें नम है, असम की आंखें नम है, देश की आंखें नम है। और ये बहुत बड़ा हमारे असम के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि के रूप में हम इसको देखते हैं। मैं इतना जानता हूँ, हेमंत बिस्वा साहब जब देश का जो राजा होता है वो व्यापारी होता है तो प्रजा भिखारी हो जाती है। उनका जो सोच है जनता के प्रति मुझे नहीं दिखाई देता, वरना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसकी स्थिति असम में बद से बदतर हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और जो प्राइवेट स्कूल है वो किस तरह से लोगों को लूटने का, उनका खून पीने का काम कर रहे हैं। अस्पताल में दवाई नहीं है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे प्राइवेट अस्पतालों में लूट जारी है। इसी प्रकार रोजगार के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सरकार, यहाँ का जो असम का नौजवान है, दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक अन्य शहरों में केवल अपनी आजीविका के लिए भटक रहा है। तो अगर असम में ही रोजगार नहीं है तो वो भटकना उसका जायज़। इसका मतलब जो भी पूर्ववर्ती सरकार है, चाहे वर्तमान सरकार है, इसने इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में कोई काम करने का काम नहीं करा। और जो भावनात्मक लगाव अपने कल्चर के लिए होता है वो भी मैं देख पा रहा हूँ। मुझे आके बड़ा दुख हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत बिस्वा साहब ने, इसकी कोई जानकारी नहीं ली, इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें ज़रूर प्रदेश सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए, कुछ इनके लिए फंड्स की व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए। बल्कि इस मैं मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर हेमंत बिस्वा जी की सरकार को मेरी बात पहुँच पाती है तो इनके नाम का कोई संग्रहालय, स्टैचू कुछ बनना चाहिए, जिससे कि लोग, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो इनको याद कर सके और इनके रास्ते पे चलने का प्रयास कर सके। क्योंकि ये जो रास्ता है ये इनका कल्चर का रास्ता है। और हमेशा कल्चर जो होता है वो आपको संस्कृति को बताने का के साथ साथ आपकी जो स्वीटनेस है उसको बताने का काम करता है, लोगों को जोड़ता है। और ये इन्होंने पूरे देश को जोड़ा है, असम को जोड़ा है। ये बहुत बड़ा बिग लॉस है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव एमपी हैं, हमारे सांसद डिम्पल यादव जी एमपी हैं। लोकसभा में हमारे 37 एमपी हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी से निवेदन करूंगा कि इनके लिए सेंटर से भी कुछ गुहार करी जाए, क्योंकि वो दे रिप्रेजेंट इन लोकसभा आवर पार्टी। और निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष जी से कहूँगा कि पार्टी स्तर पर क्या मदद हो सकती है। और अभी ब्रोजेन हेंडिक जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम भी स्थानीय लेवल पर कुछ फंड इकट्ठा करके इनको देने का काम करें।